वेलकम बैक टू अवर चैनल वीएन स्टडी एकेडमी। मैं हूं प्रीति मिश्रा और आज इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसका पेपर कोड E101 है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीएन स्टडी एकेडमी के नाम पे है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में मैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे चैनल पे बीएड फर्स्ट ईयर की अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उससे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का टॉपिक है मिड डे मील प्रोग्राम, मध्याह्न भोजन योजना। अब देखते हैं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। इसके बाद मध्याह्न भोजन योजना की कार्यविधि क्या है, या फिर इसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना हेतु वित्त व्यवस्था बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, और या फिर ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, 2-3 पार्ट में। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पंद्रह अगस्त 1995 को पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे मध्याह्न भोजन योजना या फिर मिड डे मील योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यही बनता है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1995। इसके बाद नेक्स्ट है, 2007 में मिड डे मील योजना को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया, और वर्तमान में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिड डे मील योजना आखिर है क्या। तो गवर्नमेंट स्कूलों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक बच्चों को जो दोपहर का भोजन फ्री निःशुल्क दिया जाता है, वो मिड डे मील योजना के अंतर्गत दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी, और 2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। अब इस योजना के अंतर्गत जो भी कार्य होता है वो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मिड डे मील योजना के उद्देश्य। इस योजना के उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो इस योजना के निम्नलिखित 5 उद्देश्य हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बच्चों के प्राथमिक स्कूलों में नामांकन में वृद्धि करना। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में। फिर बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में रोके रखना और इस स्तर पर होने वाले अपव्यय को कम करना। ठीक है, कि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल छोड़कर ना जाए, और अगर उन्हें अच्छा भोजन मिलेगा स्कूल में खाने के लिए तो इससे उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, और अपव्यय और अवरोधन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देख लें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। एंड थर्ड पॉइंट है, बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रेगुलर स्कूल आएँ। ठीक है, एंड बच्चों को पौष्टिक आहार द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की एक स्थान पर एक साथ भोजन व्यवस्था कर उनमें जाति भेद कम करना और उनके बीच भ्रातृत्व भाव पैदा करना। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चों को भोजन दिया जाता है वो एक साथ दिया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं होता है, सभी बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो ये आपको पॉइंट वाइज करना है, और आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिड डे मील योजना हेतु वित्त व्यवस्था। ठीक है, और ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि इस योजना हेतु जो है वित्त व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो यह योजना केंद्र द्वारा संचालित योजना है, यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, और इस योजना के संचालन में केंद्र तथा प्रांतीय सरकारें 75:25, ठीक है, 75:25 के अनुपात में व्यय करती हैं। ठीक है, खर्च करती हैं, मतलब इस योजना पे जितना भी खर्चा आता है उसका 75% केंद्र सरकार देती है और उसका 25% जो है वो राज्य सरकारें उसका खर्चा उठाती हैं। तो ये आपको 75:25 याद रखना है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके लिए केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को गेहूं और चावल व अन्य पौष्टिक पदार्थ मुहैया कराती है, और साथ में स्कूलों में खाद्य सामग्री रखने के लिए स्टोर रूम, भोजन पकाने के लिए किचन और भोजन पकाने के लिए 25 विद्यार्थियों पर एक रसोइया और एक सहायक की नियुक्ति पर आने वाला व्यय वहन करती है। ठीक है, तो ये जो मिड डे मील योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत करी है, और इस पर जो भी खर्चा आता है उसमें 75 और 25 अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें यह खर्चा उठाती हैं। ठीक, इसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकारों को गेहूं, चावल और जितने भी पौष्टिक पदार्थ हैं वो सभी प्रोवाइड कराती हैं, और स्कूलों में जो खाद्य सामग्री है उनको रखने के लिए स्टोर रूम, भोजन पकाने के लिए किचन, और ये इंपॉर्टेंट है कि भोजन पकाने के लिए 25 विद्यार्थी, अगर 25 विद्यार्थी हैं तो उन पर एक रसोइया और उसके साथ एक सहायक की नियुक्ति पर जो भी खर्चा आता है वो केंद्र सरकार उठाती है। इसके बाद यदि छात्रों की संख्या 25 से अधिक होती है, ठीक है, 25 से अधिक है, 26 से 100 तक विद्यार्थियों के लिए 2 रसोइये और 2 सहायक की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मिड डे मील योजना की कार्यप्रणाली। ठीक है, ये जो योजना है ये किस प्रकार कार्य करता है या इसकी कार्यप्रणाली क्या है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में पूछा गया है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको तोड़ के, या फिर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन मिला के एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिड डे मील योजना के कार्य क्षेत्र को निम्नलिखित चित्र द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है। अब इसमें जो है आप एक डायग्राम बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे वो अभी जो है इस थ्योरी के द्वारा क्लियर हो जाएगा। तो पहले आपको ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। 2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। तब से आज तक केंद्र सरकार जो भी और जिस प्रकार की सहायता इस योजना को चलाने के लिए करती है उसे सीधे राज्य सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान समितियों को भेजती है। ठीक है, मतलब प्रत्येक राज्य में एक सर्व शिक्षा अभियान समिति बनी हुई है, जिसको केंद्र सरकार डायरेक्ट जो भी सहायता करती है मिड डे मील योजना के लिए वो सीधे उन समितियों को भेज देती है। और यह समितियां पूरे प्रांत में यानी पूरे राज्य में योजना को जिला स्तरीय समिति, म्युनिसिपल समिति, मंडल स्तरीय समिति और ग्राम पंचायतों द्वारा सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में चलाती हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान सबसे ऊपर आपको डालना है। उसके बाद जो मेन है सेकंड नंबर पे आएगा केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार किसको भेजती है, तो राज्य की सर्व शिक्षा अभियान समितियों को। तो थर्ड स्टेप पे ये आ जाएगा। उसके बाद फिर एरो लगा के आपको 4 बनाने हैं, 4 पॉइंट लिखने हैं, जिसमें जिला स्तरीय समिति, म्युनिसिपल समिति, मंडल स्तरीय समिति और ग्राम पंचायत है। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएंगे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, केंद्र सरकार राज्यों की सर्व शिक्षा अभियान समितियों को सहायता भेजती है। उसके बाद ये समितियां पूरे प्रांत में 4 को भेजती हैं, जो जिला स्तरीय समिति है, म्युनिसिपल समिति, मंडल स्तरीय समिति और ग्राम पंचायत। और ये चारों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में ये सहायता भेजती हैं। तो इस तरीके से इनकी कार्यप्रणाली चलती है। ये आप अगर चाहे तो डायग्राम के द्वारा शो कर सकते हैं, या फिर आप इतना थ्योरी भी लिख देंगे तो काफ़ी होगा। ठीक है,
इसके बाद यह समितियां अपने अपने क्षेत्रों में इस योजना के संचालन की निगरानी भी करती हैं। कौन? राज्य सर्व शिक्षा समिति, जो कि मेन है। ठीक है। फिर सरकारी दावे के अनुसार प्राथमिक स्कूल जो हैं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, इसके प्रत्येक बच्चे को प्रति स्कूल दिवस मतलब जब वो स्कूल जा रहे हैं, 100 ग्राम अनाज, दाल, सब्जी, खाद, तेल और मसाले दिए जा रहे हैं। और उच्च प्राथमिक स्कूल जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे हैं, उनको प्रति स्कूल दिवस 150 ग्राम अनाज, दाल और सब्जियां, मसाले, ये सभी दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं प्राथमिक स्कूल के, उनको 100 ग्राम जो है प्रति स्कूल दिवस अनाज, दाल, खाद, तेल, सब्जी, मसाले, ये सब दिए जाते हैं। और जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं, उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं, उनको 150 ग्राम ये सभी दिए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिड डे मील योजना का मूल्यांकन। ठीक है। मूल्यांकन में आपको पता है क्या लिखनी होती है? तो मूल्यांकन में हम लिखते हैं उसके गुण और उसके दोष। ठीक है, कि उसमें इस योजना की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या इसमें कमियाँ हैं। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, जो भी आपको पॉइंट सही लगा हो इसके बारे में वो आप इसकी क्वालिटीज़ में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है सभी स्कूली बच्चों के पोषण में सुधार हुआ है। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक मुसलमानों के बच्चों का नामांकन बढ़ा है स्कूलों में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन हुए हैं इन कैटेगरीज़ के। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इस योजना के लागू होने के बाद प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो नामांकन है, जो एडमिशन है, वो तेज़ी से हुए हैं। ठीक है, लगातार जो है एडमिशन बढ़े हैं। फिर अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या में कमी आ रही है। अपव्यय तथा अवरोधन मैं आपको इससे पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपव्यय होता है स्कूल छोड़ देना, अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देना। और अवरोधन होता है एक ही कक्षा में बार बार पढ़ना, यानी कि अनुत्तीर्ण होते रहना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के एक साथ बैठकर भोजन खाने से जातीय भेदभाव में कमी आ रही है। ठीक है, और उनमें भाईचारा बढ़ रहा है। तो ये भी आपका एक गुण है इस योजना का। इसके बाद नेक्स्ट है दोष क्या है इस योजना के। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कभी कभी अखबारों या दूरदर्शन में, टीवी वगैरह पे सूचनाएं मिलती रहती हैं कि जो भी क्षेत्र विशेष, हमने यहाँ पे किसी क्षेत्र का नाम नहीं लिया है। ठीक है, मतलब कहीं भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र विशेष में मिड डे मील योजना में इतने रुपयों का घोटाला हुआ है। ठीक है, या फिर खाद्य पदार्थ भेज दिए गए हैं, या फिर सहायता प्राप्त होने के बाद भी बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो भी आ रहा है वो या तो स्कूल वाले या जो बीच के जो करप्टेड लोग हैं वो इनको बच्चों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या फिर भोजन पकाए जाने वाले स्थानों में गंदगी रहती है, क्वालिटी का अभाव रहता है, या पके हुए भोजन में कीड़े मकोड़े आदि पाए जाते हैं। ये सभी आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर या फिर टीवी वगैरह पे देखा होगा, ऐसी न्यूज़ मिलती रहती हैं अक्सर। ठीक है, तो ये इस योजना के दोष हो गए। इसके बाद घोटाले या लापरवाही होने की स्थिति में जांच कमेटी बना दी जाती है और कई बार सही परिणाम भी नहीं आ पाते हैं। तो यदि इन सब कमियों को दूर किया जा सके तो मिड डे मील योजना की सफलता में कोई संदेह नहीं हो सकता। यह एक बहुत बढ़िया योजना हो सकती है। ठीक है, प्राथमिक स्कूलों के सुधार में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।